जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज पार्ट 3। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मैं बाहर केव से आ चुका था शिप्स को ढूंढने के लिए, और मैंने शिप को मार के बेड भी अपना बना लिया था। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं केव में जाकर और माइनिंग करूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में मेरे को डायमंड मिल गए थे तो मेरे को बहुत खुशी हो रही थी। मैंने सोचा और रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए और सामान लेने के लिए मुझे जाना चाहिए केव के अंदर। तो फिर मैं केव के रास्ते में निकल जाता हूँ। निकलते निकलते मैं वुड को माइन कर लेता हूँ, क्योंकि वुड मेरे पे नहीं थी और मेरे को नीचे जाने के लिए वुड भी चाहिए थी, क्योंकि काम आती है वुड। जितने भी मेरे को पेड़ दिख रहे थे मैं उनको तोड़ता जा रहा था, क्योंकि वुड बहुत ज्यादा काम आती है। फिर मेरे को लीफ दिखती हैं तो मैं उनको इनको तोड़ लेता हूँ, क्योंकि उनसे स्मेल्टिंग बहुत अच्छी होती है। तो मैं जो भी मेरे को लीफ दिख रही थी सूखी वाली, मैं उन सबको ले लेता हूँ। मेरे पे 64 एक स्टैक हो चुका था। फिर मैं केव के अंदर जाता हूँ। मैं बहुत बढ़िया एमएलजी करता हूँ पर वो होती नहीं है। फिर मैं वाटर बकेट लगाता हूँ तो वो पानी सारा बिगड़ जाता है, तो मैं उसको कलेक्ट कर लेता हूँ। मैं पानी के जरिए नीचे केव के अंदर जा रहा था, क्योंकि मेरे को डैमेज न पहुंचे, इसलिए मैंने पानी फैला दिया था हर जगह। अब मैं केव के अंदर जा रहा था क्योंकि मुझे और रिसोर्सेज चाहिए थे। मैं केव के अंदर आ चुका था। अब मैं को जहाँ पर डायमंड मिले थे मैं वहां पर जाता हूँ, तो मुझे नीचे क्रीपर दिखता है और ज़ॉम्बी दिखता है। ये सारे मेरे पीछे पड़ गए थे, इन्होंने मेरे को देख लिया था। मैं कोशिश करता हूँ स्पेयर से मारने की, पर स्पेयर की इतनी रेंज ही नहीं थी। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं नीचे माइन करते करते चलता हूँ। मैं नीचे माइन करते करते पहुंच जाता हूँ। फिर मैं बगल से खोद कर मैं टॉर्च प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि अंधेरा हो रहा था। फिर मुझे मॉब्स दिखते हैं तो मैं उन सबको मारने लग जाता हूँ। मेरे को ज़ॉम्बी विलेजर दिखता है तो मैं उसे भी मारता हूँ। स्केलेटन मेरे को एरो मार रहा था, पर एक भी एरो मेरे को लगा नहीं था। फिर मैं स्केलेटन को मारने के लिए स्पेयर निकालता हूँ, पर स्पेयर भी नहीं लग रहा था। फिर मैं नीचे टॉर्च प्लेस करता हूँ और रिसोर्सेज ढूंढने लगता हूँ, तो शील्ड की वजह से मर जाता है स्केलेटन। फिर मैं नीचे उतर के ज़ॉम्बी को भी मार देता हूँ। फिर मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर दिखता है, तो मैं फिर उसको भी मारने लग जाता हूँ और उसको मार देता हूँ। फिर मैं आगे एक्सप्लोर करने लगता हूँ, तो मुझे आयरन दिखता है, तो मैं उसको इग्नोर मार के आगे बढ़ने लगता हूँ। मेरे को गोल्ड दिखता है तो मैं गोल्ड को माइन कर लेता हूँ, क्योंकि गोल्ड से हम गोल्डन एप्पल बना सकते हैं। जो भी गोल्ड मुझे दिख रहा था मैं उसको माइन कर लेता हूँ। मेरे पे 3 गोल्ड आ चुके थे। अब मैं वाटर बकेट प्लेस करके मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ। जहाँ पे मैं था वहां से उससे भी नीचे बहुत बड़ी केव थी। ये पूरी डीप स्लेट की केव थी।
मैं आगे आगे टॉर्च लगाता रहता हूँ क्योंकि मैं एक भी जगह नहीं छोड़ना चाहता था। फिर मैं गड्ढे से नीचे गिर जाता हूँ और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज आ जाता है। फिर मुझे ज़ॉम्बी विलेजर दिखता है तो फिर मैं उसे मार देता हूँ। फिर एक क्रीपर भी मेरे बगल में आके फूट जाता है तो फिर मैं उसे भी छोड़वा देता हूँ। मैं आगे एक्सप्लोर करने लगता हूँ क्योंकि ऐसी जगहों पे डायमंड बहुत होते हैं। मेरे को दूर से क्रीपर आते हुए दिखता है तो मैं भागने लगता हूँ। फिर मैं स्केलेटन को एरो मार रहा था तो फिर मैं उसे भी मार देता हूँ और फिर क्रीपर को भी फुड़वा देता हूँ। 2 क्रीपर मेरे पीछे थे तो मैंने उनको फुड़वा दिया था और फिर ज़ॉम्बी भी मर गया उनकी ब्लास्ट से। फिर मुझे एक और क्रीपर दिखता है तो मैं उसे भी फुड़वा देता हूँ। फिर उसके बाद स्केलेटन मुझे एरो मार रहा था, दूर से डैमेज कर रहा था। मैं उसके पास जाके उसको चटका देता हूँ। फिर मेरे को विच ने पॉइजन मार दिया था जिससे मेरे हार्ट बहुत जल्दी जा रहे थे तो मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ और अपनी हंगर बार फुल करता हूँ कि मेरे हार्ट भी बढ़े और मेरे को ज़्यादा डैमेज ना पहुँचे। फिर मैं एक हार्ट पे बचता हूँ तो मुझे फिर बहुत डर लगने लगता है। मैं शील्ड लगा के बैठ जाता हूँ। फिर यहाँ पर स्केलेटन और मकड़ी मेरे को मारने आते हैं पर स्केलेटन मकड़ी को एरो मार देता है तो मकड़ी उसको जाकर मार देती है। मैं धीरे धीरे मेरे हेल्थ जा रहे थे तो मैं हंगर बार अपनी फुल करता जा रहा था कि मेरे को डैमेज ना पहुंचे। वैसे ही मेरा पॉइजन इफेक्ट चला जाता है। तब भी मैं शील्ड करके बैठा रहता हूँ क्योंकि मेरे पे बहुत कम हेल्थ थी। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं डीप स्लेट से ही स्ट्रिक माइन करने लगता हूँ कि मेरे को वहीं पे डायमंड ही मिल जाएंगे। मैं ड्रिप स्टोन को अपने हैंड में पकड़कर रास्ता ब्लॉक कर देता हूँ और एक टॉर्च लगा देता हूँ क्योंकि अंधेरा हो जा रहा था। फिर मैं टॉर्च प्लेस करता हूँ। दूसरी टॉर्च को भी तोड़ के मैं दूसरी जगह प्लेस कर पूरा स्टोन ढक देता हूँ। फिर इसके बाद मैं स्ट्रेट माइनिंग करने लग जाता हूँ कि मुझे डायमंड बहुत सारे मिल सकते हैं क्योंकि ये डीप स्लेट की जगह है। यहाँ पे डायमंड बहुत सारे होते हैं। मेरे पे एक लास्ट टॉर्च बची थी तो मैं उसे भी प्लेस कर देता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ आगे जाकर मैं डीप स्लेट को माइन करके मैं बाहर निकल जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं बाहर चला जाऊँ। फिर मैं ब्रिजिंग करके ऊपर चढ़ने लग जाता हूँ। फिर मैं क्राउच करके बगल में ब्लॉक प्लेस करता हूँ। फिर उसके बाद मैं ऊपर चढ़ने के लिए ब्लॉक प्लेस करते करते आगे बढ़ता हूँ तो मुझे क्रीपर दिखता है तो जो वो मेरी अट्रैक्ट हो जाता है मेरी तरफ और फिर उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मैं आगे ब्लॉक प्लेस करके आगे ब्लॉक ब्रिजिंग करने लग जाता हूँ बाहर निकलने के लिए। फिर मैं ये डीप स्लेट तोड़ देता हूँ और आगे चला जाता हूँ। आगे चलते चलते मैं उधर ही
आगे पहुंच गया था। फिर मैंने सोचा कि आयरन माइन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे आर्मर डैमेज हो गए थे। अगर मेरे आर्मर टूट जाते हैं तो फिर मैं उसे क्या कहते हैं नया बना सकता हूँ। मेरे को रेड स्टोन भी दिखता है आयरन माइन करते करते, तो मैं उसे भी माइन कर लेता हूँ। रेड स्टोन आगे जाके बहुत काम आएंगे। फिर उसके बाद मैं ऊपर जाने के लिए ब्रिजिंग करने लगता हूँ। और मैं ऊपर चढ़ गया था। फिर मैं केव से बाहर निकलने लगता हूँ। मैं ब्रिजिंग करके ऊपर चढ़ने लगता हूँ। फिर मुझे दिखता है कि रात हो रही है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि ये रात केव के अंदर ही बिता दूँ। फिर मैं वुड को प्लैंक्स में बना लेता हूँ और एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। उसे प्लेस करके एक मैं फर्नेस बना लेता हूँ। फर्नेस में वुड और प्लैंक रख के मैं चारकोल बनाने लगता हूँ, क्योंकि मेरे पे टॉर्च नहीं थी। मेरा 2 चारकोल बन गए थे, तो मैं उन्हें ले लेता हूँ। जितने भी चारकोल स्मेल्ट होते जा रहे थे, मैं उनको अपनी इन्वेंटरी में रखकर टॉर्च बनाता जा रहा था। मेरे 2 चारकोल स्मेल्ट हो गए थे, तो मैंने उनकी भी टॉर्च बना ली। जितने भी चारकोल स्मेल्ट होते जा रहे थे, मैं उनकी तुरंत टॉर्च बनाता जा रहा था। हमारा आखिरी भी चारकोल बन चुका था। उसके बाद मैं फर्नेस को तोड़कर अपनी इन्वेंटरी में ले लेता हूँ और जितनी भी टॉर्च बनती हैं उन सब टॉर्चों को बनाकर मैं केव के अंदर फिर से बढ़ने लगता हूँ। फिर मैं नीचे जाने के लिए वाटर प्लेस कर देता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ यहाँ से एक छोटा सा रास्ता जा रहा है, तो मैं उसी रास्ते पे जाकर देखता हूँ। मेरे से चढ़ा जा ही रहा था, क्योंकि पूरा उबड़ खाबड़ हो रहा था। फिर मैं आगे बढ़ने लगता हूँ। फिर मुझे एक छोटी सी केव दिखती है, तो फिर मैं उधर ही अंदर जाने लगता हूँ।
अंदर जाते जाते मुझे बहुत अंदर जगह दिख रही थी, तो मैं जाता जा रहा था। आगे जाके मुझे क्रीपर दिखता है तो मैं उसे फुड़वा देता हूँ और आगे टॉर्च प्लेस करते करते आगे बढ़ने लगता हूँ। तो मेरे को डायमंड दिखता है, तो फिर मैं उसे माइन कर लेता हूँ। मुझे एक डायमंड मिल गया था। मुझे एक डायमंड मिल चुका था, तो मेरे को खुशी हो रही थी। मेरे पे अब 3 डायमंड हो गए थे। फिर मैं ऊपर देखने लगता हूँ कि और डायमंड हो, पर मुझे कहीं पे भी डायमंड नहीं दिखते। मैं अंदर जाता हूँ तो अंदर केव बंद हो गई थी, तो मैं जो भी टॉर्च प्लेस करी थी उसको उठा लेता हूँ। फिर मैं ऊपर दोबारा चढ़ने लगता हूँ। मेरे को छोटी छोटी केवें बहुत दिख रही थी। मैं उसके अंदर जाकर एक्सप्लोर करता जा रहा था। केवें बहुत नीचे नीचे जा रही थी। यहाँ आगे जाते रास्ता खत्म हो गया था। फिर मुझे नीचे भी जगह दिख रही थी, तो मैं नीचे भी टॉर्च लगाते लगाते नीचे बढ़ रहा था। मैं टॉर्च लगाते लगाते आगे बढ़ रहा था। ये बहुत पतली सी ही केव थी। फिर मैं ऊपर बढ़ने लगा। ब्लॉक प्लेस कर कर मैं ऊपर बढ़ने लगा। मैं ऊपर चढ़ गया था। फिर उसके बाद मैं और ऊपर बढ़ने लगा। फिर उसके बाद जहाँ से मैं आया था वो रास्ता मैं ढूंढने लगा, तो मेरे को रास्ता दिख गया। तो वहाँ पर मैंने वाटर प्लेस कर कर ऊपर चढ़ गया। फिर मैंने वाटर बकेट में वाटर ले लिया। फिर मैं ऊपर आगे बढ़ने लगा। मेरे को अंदर एक और केव दिख रही थी, तो मैं उधर भी आगे बढ़ने लगा। मेरे को नीचे बहुत सारा लावा दिख रहा था। तो मैं वाटर एमएलजी करने की सोचता हूँ, पर वाटर एमएलजी करते कोई नहीं थी। मेरा तो सारा ऑरा ही माइनस हो गया। फिर मैं आगे बढ़ने लगा। मेरी हंगर बार कम थी, तो मैंने फूड खा के पूरी हंगर बार कर ली। फिर उसके बाद मैं ऊपर चढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था। मैं वाटर बकेट से ऊपर चढ़ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो एंड कर दूं। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को जरूर बताना और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर मेरे से कोई गलती हो तो कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय गाइस।